हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, जिसका ये पहला वीडियो है। हम आगामी एनटीपीसी की परीक्षा तक सभी प्रश्नों को उनकी व्याख्या सहित आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, नागा पर्वत। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की पावर को किसमें मापा जाता है? ल्यूमेन, डायोप्टर, कैंडेला, एओन। दोस्तों, इसका सही आंसर है डायोप्टर। दोस्तों, लेंस की पावर को डायोप्टर में मापा जाता है और इसे डी से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। दोस्तों, इसका सही आंसर है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? मणिपुर, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इसका सही आंसर है मणिपुर। दोस्तों, भारत के मणिपुर राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था। भारत से यह खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 ईस्वी में इंग्लैंड ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जून, 22 अप्रैल, 5 जून, 4 अप्रैल। दोस्तों, इसका सही आंसर है 22 अप्रैल। दोस्तों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक वार्षिक आयोजन है जिसे दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गति के कारण सीसा पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? घूर्णन गति, वक्रीय गति, ब्राउनियन गति, दोलनी गति। दोस्तों, इसका सही आंसर है दोलनी गति। दोस्तों, दोलनी गति के कारण सीसा पर बच्चा ऊपर और नीचे की ओर जाता है। दोलन गति में वस्तु आवर्ती समय अंतराल में दोलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विवाह का ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है? एक्सोगमी, मिसोगमी, इंडोगमी, हेटेरोगमी। दोस्तों, इसका सही आंसर है एक्सोगमी। दोस्तों, एक्सोगमी विवाह का एक ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है। इसे विजातीय विवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? शुक्र, बुध, शनि, पृथ्वी। दोस्तों, इसका सही आंसर है शुक्र। दोस्तों, शुक्र ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है तथा इसका आकार पृथ्वी के आकार के समान है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? बुध, शुक्र, प्लूटो, यूरेनस। दोस्तों, इसका सही आंसर है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धूल और हवा में धुंध का मिश्रण होता है। उसे क्या कहा जाता है? ओजोन बायोटिक, कैटेलिटिक कन्वर्टर, डिप्लीटिंग ओजोन, भूस्तरीय ओजोन। दोस्तों, इसका सही आंसर है डिप्लीटिंग ओजोन।
दोस्तों स्मोक शब्द धूम्र एवं कोहरे से मिलकर बना है। इसका एक प्रकार प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा ओजोन परत का क्षय करता है, अतः इसे डिप्लीटिंग ओजोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, अशफाक उल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों इसका सही आंसर है अशफाक उल्लाह खान। दोस्तों अशफाक उल्लाह खान का नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। पहला स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857 में हुआ था, जिससे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर तथा तात्या टोपे जुड़े थे। इसके पश्चात भारत में क्राउन का शासन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन। दोस्तों इसका सही आंसर है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, मुख्तार अहमद अंसारी। दोस्तों इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1923 में वह भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? दाल, कपास, मूंगफली, गेहूँ। दोस्तों इसका सही आंसर है कपास। दोस्तों दक्कन के पठार की प्रमुख फसल कपास है। दक्कन के पठार को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अधिकतम क्षेत्रफल में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है? बाहर के दाब से कम होता है, बाहर के दाब से अधिक होता है, बाहर का दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है, सामान्य आर्द्रता और आंशिक निर्वात। दोस्तों इसका सही आंसर है बाहर का दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1896 में, 1901 में, 1923 में, 1903 में। दोस्तों इसका सही आंसर है 1896 में। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के 1896 सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यह सत्र कलकत्ता में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का अर्थ क्या है? लोकल एंटी नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकेशन एक्सेस नेटवर्क, लोकेशन एरिया नेटवर्क। दोस्तों इसका सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों लैन का अर्थ लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल जैसे भवनों के छोटे समूह को एक साथ जोड़ता है, जिससे डाटा अंतरण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात।
दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान में भारत की 90% चांदी निकाली जाती है। अर्जेंटाइट, गैलेना, हॉर्न सिल्वर चांदी के मुख्य अयस्क हैं। इन अयस्कों का शोधन डुंडू बिहार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे वर्ष 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया था? सचिन तेंदुलकर, CNR राव, मदन मोहन मालवीय, भीमसेन जोशी। दोस्तों इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। दोस्तों वर्ष 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मैक्स के अनुसार धर्म क्या है? विभिन्न सामाजिक वर्गों को जोड़ता है, उत्पादन से अलगाव की भावना को बढ़ावा देता है, गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है, सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देता है। दोस्तों इसका सही आंसर है गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है। दोस्तों कार्ल मैक्स के अनुसार धर्म गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है। ये जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैगन क्या है? अब तक का विकसित किया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट, एक कमर्शियल अंतरिक्ष यान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कार्गो की आपूर्ति करता है, एक अंतरिक्ष यान जो ऑर्बिट में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री को ले गया था। यह बृहस्पति के लिए चीनी प्रोब है। दोस्तों इसका सही आंसर है एक कमर्शियल अंतरिक्ष यान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कार्गो की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल। दोस्तों इसका सही आंसर है मंगल। दोस्तों मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। साथ ही इसमें ओलंपस मेसी नाम का ज्वालामुखी भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा, गोल गुम्बज, ग्यासुद्दीन का मकबरा, शेर शाह का मकबरा। दोस्तों इसका सही आंसर है गोल गुम्बज। दोस्तों गोल गुम्बज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पक्षी दिवस, विश्व वन्य जीवन दिवस, विश्व जंगल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों इसका सही आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों 5 जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? 1919, 1920, 1917, 1921। दोस्तों इसका सही आंसर है 1919। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर वर्ष 1919 में अधिनियम के रूप में वापस आया था। इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इसी के काल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? स्ट्रेटेजिक युद्ध, फ्रेंच इंडो चाइना युद्ध, सेकंड इंडो चाइना युद्ध, इंडो चाइना युद्ध।
दोस्तों इसका सही आंसर है सेकेंड इंडो चाइना युद्ध। दोस्तों वियतनाम युद्ध को सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? आनंद सरोवर, सिख सरोवर, अमृत सरोवर, खालिद सरोवर। दोस्तों इसका सही आंसर है अमृत सरोवर। दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर के मध्य स्थित है। स्वर्ण मंदिर को श्री हरिमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। यह भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुस्ती क्या है? पशु निद्रा, भोजन की कमी के कारण मौत, पानी प्रतिधारण, सपना देखने में एक चरण। दोस्तों इसका सही आंसर है पशु निद्रा। दोस्तों सुस्ती वह स्थिति है जब शुष्क तथा गर्म मौसम में पशुओं की सक्रियता में कमी आती है और वह लंबे समय तक आराम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्नेस्ट डुचेस ने, विंसेंजो टिबेरियो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हार्वर्ड फ्लोरो। दोस्तों इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? जून 2015, जुलाई 2014, जुलाई 2015, जून 2014। दोस्तों इसका सही आंसर है जुलाई 2014। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना जुलाई 2014 में शुरू की गई थी। बजट 2014-15 में नमामि गंगे परियोजना के लिए 2037 करोड़ की आरंभिक राशि आवंटित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौधायन मानव अपस्तंभ और कात्यायन कौन हैं? प्राचीन भारतीय राजा जो दशावतार में आते हैं, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, प्राचीन भारतीय सूफी संत, प्राचीन भारतीय क्षत्रिय। दोस्तों इसका सही आंसर है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? शरद पवार, शशि थरूर, चेतन भगत, प्रणब मुखर्जी। दोस्तों इसका सही आंसर है शरद पवार। दोस्तों लाइफ ऑफ माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का तात्पर्य क्या है? शासक राजा या रानी होती हैं, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। दोस्तों रेलवे में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तथा अपना अमूल्य सुझाव व स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।